हाय एवरीवन, मोहन पेस एकेडमी में जेएमएस 2025 के पीवाईक्यू एंड सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने सेलेक्ट किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट से, जो जनवरी शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। अ टाइटली वुंड लॉन्ग सोलेनॉइड कैरीज अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर एन इलेक्ट्रॉन इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इनसाइड द सोलेनॉइड विद टाइम पीरियड ऑफ 75 नैनोसेकेंड। तो अगर आपको सोलेनॉइड याद हो तो मैं इसे बता दूं, ये सोलेनॉइड है, ठीक है। और इसके अंदर अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है, कितना दिया जाता है, म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट एन, ठीक है। जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ द टर्न पर यूनिट लेंथ है, आई क्या है, करंट जो फ्लो कर रहा है, और म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्लियर। तो हमें पता है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था यूनिफॉर्म होगा इसके अंदर, ठीक है। और हमें बोला है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म क्रिएट हुआ है बी, उसके अंदर मतलब इसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसे, ठीक है। मैं ये इलेक्ट्रॉन का ऐसे पाथ बना दिया। तो इसका जो टाइम पीरियड उसने बताया, उसने क्या बताया आपको, 75 नैनो सेकेंड, ठीक है। ठीक, इतनी बात हमें समझ गया। तो हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट मीटर पर मीटर इन सॉलिनॉइड, नंबर ऑफ टर्न कितना है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड ये अपने पास जो भी बना होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन कर रहा था, हम ये ऑलरेडी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली ही उसमें डाला गया होगा ताकि वो सर्कुलर मोशन कर पाए। तो आपको याद होगा उसका टाइम पीरियड कितना दिया जाता है, 2 पाई m/क्यूबी। यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड दिया जाता है ये, ठीक है। अब हमें यहाँ से नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट पूछा, एन पूछा गया है, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, बी वहां से निकाल लेते हैं जो हमें नॉन वैल्यू टाइम पीरियड के टर्म में। तो मैं बी यहाँ से क्या लिख पाऊंगा, देखिए 2 पाई m/क्यू इंटू टी। तो यहाँ पुट कर देता हूँ, तो बी की वैल्यू में यहाँ पुट करूंगा 2 पाई m/क्यू इंटू टी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। अब मुझे आई ही एन ही कैलकुलेट करना है, तो एन इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, देखिए 2 पाई m/क्यू इंटू टाइम पीरियड और डिवाइडेड बाई फिर से म्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल टू एन, ठीक। अब इन सभी वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं जो हमें दिया गया है। 2 पाई, उसको ऐसे रहने देते हैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो ये 9 इंटू 10⁻³ kg दे रखा है आपको। डेटा आपको देखना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू चार्ज का ही मैग्नीट्यूड है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। टाइम पीरियड आपका 75 नैनो सेकंड दे रखा है, तो उसको हम सेकंड में कितना लिखेंगे, 10⁻9 सेकंड, ठीक है। मी नॉट की वैल्यू हमें पता है कितना, 4 पाई इंटू 10⁻7, और आई की वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, सिर्फ आपको सॉल्व करना ही बचा है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4 पाई ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और ये 1.5 कितना हो जाएगा, ये 3 लाएगा इधर, और ये 3 और 75 को मैं कट करूंगा तो 25 आएगा। तब आगे फिर से लिखता हूं मैं, देखिए 10⁻31 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। और अपने पास क्या बच जाएगा, और कुछ बचा अपने पास 1.5 और ये 2 मिल गए तो 3 हमने काट ही दिया है इसको, ये भी गायब हो चुका है। 1.6 25 और कुछ तो बचा नहीं, अब पावर वाले बचे, 10⁻19 -9 -7, सेम टाइप की पावर्स को जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर देखिए कितना आएगा एन की वैल्यू, इसको 10⁻31 प्लस 19 प्लस 9 ऊपर ले आते हैं प्लस 7 डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 25, ठीक है। तो ये 9 प्लस 9 28 हो जाएगा, 28 प्लस 7 35, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10⁻+4, नीचे कितना हो जाएगा ये 40, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई ऊपर 10⁻4 जीरो जीरो उड़ा देंगे हम लोग, तो 1000/4, तो कितना हो जाएगा ये 250 टर्न पर मीटर आएगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू अपने पास कितना आंसर होगा, 250। आई होप ये बातें मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 250।